मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। मांग न अपनी पाएंगे, मांग न अपनी पाएंगे, मांग न अपनी पाएंगे। नहीं मांग रहा अगर बगावत, नहीं मांग रहा अगर बगावत, नहीं मांग रहा अगर बगावत, याचना नहीं अब रहा होगा, याचना नहीं अब रहा होगा, याचना नहीं अब रहा होगा। We want justice, we want justice, हमें चाहिए justice, हमें चाहिए justice, we want 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 justice। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। ये जो पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, यह विद्युत कर्मचारियों की है, जिसमें कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं। इनका उद्देश्य ये है जो निजीकरण होता जा रहा है उसको रोका जाए। इस निजीकरण को रोकने के लिए इनके स्तर पर क्या प्रयास है, इसी संबंध में हम लोग इनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या इसका मोटो है और किस उद्देश्य से आप लोग इकट्ठा हुए हैं? हम निजीकरण की आंधी को रोकने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि सरकार को हर चीज़ का सोल्यूशन निजीकरण नज़र आता है। जो 70 साल आज़ादी से अब तक जो इंडस्ट्री बनाई सरकारों ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने, उनको भी समाप्त करना चाहते हैं और हर एक आदमी का भविष्य पूरी तरह से चौपट करना चाहते हैं। हम ऊर्जा विभाग से हैं, अगर ऊर्जा ही समाप्त हो जाएगी तो फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। हम सब लोग यहाँ पर तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारे एक एक साथी पूरी तरह से ये आज़ाद नहीं हो जाएंगे कि हमारा निजीकरण नहीं होगा। तब तक हम किसी भी आंदोलन को करने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे वो हमको जेलों में भर दें, चाहे वो हम लोगों को घोड़े से कुचल दें, चाहे वो हम लोगों को टैंक से कुचल दें। डेमोक्रेसी में अगर हमको कुचल के आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको कुचल के आगे बढ़ें। जिंदा जी हम निजीकरण नहीं होने देंगे। अपनी लड़ाई को धारदार बनाने के लिए आपके स्तर पे कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? हमारे जितना केंद्रीय नेतृत्व है, सबसे बड़ा कदम यही है कि जो वहाँ से निर्देश हमको मिलेगा हम अक्षर से उसका पालन करेंगे। यदि उन्होंने ये कहा कि बिजली घरों को बंद कर दीजिए तो हम तुरंत बिजली घर बंद कर देंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ग्रिड फेल हो जाएगी, उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि हमने अपने आंदोलन की नोटिस दे रखी है। हम अवैध रूप से कोई काम नहीं कर रहे हैं, अनैतिक कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम सारी चीज़ें, जितना भी हमारा आंदोलन का तरीका है वो पहले से ही लिख के दिया हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके रखे, जिससे जनता को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अभी हम जनता की परेशानी को देख रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार भी जनता की परेशानियों को देखते हुए इस निजीकरण के जो रास्ते चली है इसको रोक दे और वार्ता के अनुक्रम में या वार्ता के माध्यम से ही इस चीज़ को सुलझाए। यदि दमनकारी नीति चली तो इसका खामियाजा मेरे प्रिय उपभोक्ताओं को भी भुगतना पड़ सकता है बिजली बंद होने के नाम पर। धन्यवाद। कितने दिनों से सर, कितने दिनों से ये आप आंदोलन कर रहे हैं? हमारे आंदोलन को लगभग 1 महीना होते हुए चला जा रहा है और वैसे तो ये आंदोलन काफ़ी समय पूर्व से है। काफ़ी समय पूर्व से कि सन 2000 से चल रहा है। 18-20 साल हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। कभी सरकार किसी रूप में इसको जो ना फलीभूत करती है, कभी किसी रूप में फलीभूत करती है। जब जब भी बीजेपी की सरकार आती है वो निश्चित रूप से कुछ तोड़फोड़ करके ही इसमें दम लेती है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति आया कि नहीं आपसे बात करने के लिए? कोई हमारे पास में कोई जिम्मेदार व्यक्ति बात करने के लिए नहीं आया। इसी से ये साबित होता है कि सरकार बिल्कुल निजीकरण के मूड में है। वो कोई वार्ता नहीं करना चाहती है, बल्कि देश को तबाही के कगार पर ले जाना चाहती है। ये रहे कौन सर? सोमदत्त सर, जिन्होंने बताया कि ये काफ़ी लंबे समय से समस्या जारी है और बीजेपी ही अक्सर कुछ न कुछ करती रहती है। सरकार को इन कर्मचारियों और अधिकारियों के संबंध में कुछ ठोस निर्णय लेना चाहिए ताकि इनके रोज़ के आंदोलन से मुक्ति मिल सके और ऊर्जा की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से जारी रखा सके। धन्यवाद।